हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज के वीडियो में आ गया है एक्टिव पैसिव का पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 में बी वर्ब्स के बारे में सीखा था। आज के वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के बारे में सीखने वाले हैं कि एक्टिव पैसिव में चेंज कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से चेंजेस करने, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन पे। एक्टिव वॉइस को डेफिनेशन क्या है? ठीक है, द सब्जेक्ट डज द एक्शन। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वही एक्शन कर रहा हो तो वो आता है एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। लेटर कौन लिख रहा है? शी। तो शी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और राइट्स मतलब कि वो एक्शन हो रही है, शी के थ्रू ये एक्शन हो रही है, यस हो रही है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। वही सेम चीज अगर हम पैसिव वॉइस में आते हैं, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। सब्जेक्ट के थ्रू जब एक्शन रिसीव होने वाली हो, रिसीव हो रही हो, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव। एग्जाम्पल है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये जो बाय हर है, ये हर क्या कर रही है? जो एक्शन है उसको रिसीव कर रही है। वो उस एक्शन को डूअर नहीं है, बट वो उसकी रिसीवर है, रिसीव कर रही है। जब हमारी सब्जेक्ट है या तो हमारा सब्जेक्ट वो एक्शन को रिसीव करता है तो पैसिव वॉइस हो जाता है। जब वो एक्शन खुद करता है, परफॉर्म करता है, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता है। यूजुअली हमको एक्टिव में से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी एकदम क्यूट सी डेफिनेशन है। आगे आ जाते हैं तो ये सारे रूल्स। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं। यस, ये सारे रूल्स है। रूल्स मतलब कि कौन कौन से तरीके के चेंजेस होते हैं, हम किस किस तरीके से चेंजेस करते हैं जब एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं तब। पहले तो जो फर्स्ट वाला सब पहले तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है कि जो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अक्षय कुमार कर देते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं? बी वर्ब यूज करते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। बी वर्ब मतलब कि क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के लिए बोला गया है। जिसको बी वर्ब के बारे में नहीं पता है वो जाके फर्स्ट वाला पार्ट जो है एक्टिव पैसिव का वो देख ले, तो बी वर्ब के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का हम बी वर्ब यूज करते हैं और उसके थ्रू मेन वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, मतलब V3 को। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज लिखी हुई है, यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है हमको मेन वर्ब का। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है तो उसके आगे क्या लग जाता है? बाय। ठीक है, फिफ्थ वाला है, जब सब्जेक्ट है वो अननोन है, मतलब हमको पता नहीं है सब्जेक्ट कौन है, या तो हमको स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया गया है, तो हम बाय नहीं लगाए तो भी चलता है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमको। ये 5 तरीके के चेंजेस है जो कि हम एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते टाइम करते हैं, जो कि है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अक्षय कुमार कर देना, फिर हेल्पिंग वर्ब का बी फॉर्म यूज करना, फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना। जब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है तो बाय ऐड कर देना ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के आगे। और जब हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो अननोन होता है तो हम बाय नहीं लगाए तो भी चलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में आ जाते हैं बी वर्ब्स यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। मैं जब फर्स्ट वाले पार्ट में समझा रही थी बी वर्ब को, तब मैंने बताया था कि बी वर्ब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, यही है बी वर्ब्स के किस तरीके से यूज होते हैं। इसको लाइन वाइज समझते तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास में है प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल में क्या लिखा हुआ है? EMR। अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देखी हुई है या तो आपको टेंसेस आते हैं तो आपको समझ में आएगा। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, एस मतलब कि सब्जेक्ट, प्लस V1 जिसमें हम एस ईएस यूज करते हैं ही शी इट के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो हमने इधर EMR क्यों लिखा है? क्योंकि ये बी वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पूरे के पूरे टेंसेस को चेंज करते थे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते थे। यहाँ पे पूरे के पूरे टेंस चेंज नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? बी वर्ब को यूज करते। बी वर्ब क्या है देखना है, जानना है तो फर्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है,
एक्चुअल में ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मेट, या तो ये इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, हम इसी फॉर्मेट के थ्रू हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल बनाते हैं। बट यहाँ पे बी वर्ब लगने वाला है, इसलिए इसमें चेंज हो जाता है ईज एम आर, ईज एम आर हो जाता है, और जो मेन वर्ब होता है उसका क्या आ जाता है, वी थ्री फॉर्म। अपन एक एग्जाम्पल ले तो पहले इरेज कर देते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब इसको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बी वर्ब में फॉर्म करूँ तो क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा अभी के लिए। वैसे तो ही ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, बट हमको सिर्फ टेंस पे अभी फोकस करना है, इसलिए। ठीक है, इसलिए मैं इधर ही का ही गई। ये मत बोलना कि फिर ये तो पीछे चला जाता है ना, अक्षय कुमार हो जाता है, नहीं। अभी मैं तुमको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ हमको टेंस देख। ठीक है, मतलब कि मी फॉर ही, यहाँ पे प्लेस है, प्लेस की जगह क्या लगता है हमारे, पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिख देता था, ही है इसलिए हम इज, प्लेस का क्या हो जाएगा, वी थ्री प्लेस क्रिकेट। ठीक है, इसको तुम अभी के लिए ओमिट करो, मतलब इस पे अभी ध्यान मत दो। इस पे दो चीज हमने जो अभी देखी है, एक तो है ये प्लेस और उसका क्या हो गया, इज प्ले। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका टेंस वाला एग्जाम्पल है। अगर उसको हम बी वर्ब में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, इज प्ले। मतलब कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसका बी वर्ब मतलब बी वर्ब हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, और मेन वर्ब का बी थ्री फॉर्म लग जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ जनरेट होगा। बाकी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वो हम आगे सीखते हैं। ठीक है, अभी तो बस हमको इतना समझना है। इसी तरीके से जितने भी टेंसेस हो गए उसके बी वर्ब्स यूज होने वाले हैं। इसमें भी अगर तुम देखो तो टेंसेस उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए है। अगर तुमको यही नहीं पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट है क्या, पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, परफेक्ट में है, पास्ट में है, किसमें, यही नहीं पता, तो तुम इसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे करोगे, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसलिए टेंसेस उतने ही ज्यादा जरूरी है एक्टिव पैसिव में भी। पहले तो जाके टेंस को नहीं आता हो तो यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, वहां पे आपको टेंस की पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो वीडियोस देखो, सीखो, और फिर आ जाओ इस वाले वीडियो पे एक्टिव पैसिव सीखने के लिए। ओके, हम देख रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है हमारे पास में, तो उसमें क्या लग जाता है, इज एम आर। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो क्या लग जाता है, इज एम आर प्लस बी। ठीक है, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो क्या हो जाता है, हैज हैव प्लस बी। पास्ट सिंपल होता है तो क्या हो जाता है, वॉज वर। पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है तो क्या हो जाता है, वॉज वर प्लस बी। पास्ट परफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, हैड बी। फ्यूचर सिंपल होता है तो क्या हो जाता है, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, विल हैव बीन। ये पूरा क्या है, तुम्हारे पास में टेबल है। इस टेबल की फोटो खींचनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, रटना हो, दिमाग में बिठाना हो, छापना हो, कुछ भी करना हो, पर ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने वो सारी टेबल्स देखी थी, इसमें भी उसी तरीके की कुछ टेबल्स आने वाली जो कि हमको याद ही होनी चाहिए, तो ही एक्टिव पैसिव हमको याद हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं बी वर्ब के चेंजेस। बी वर्ब के चेंजेस कब तुमको याद रहेंगे, कब तुमको समझ में आएंगे, जब तुमको पता चलेगा कि बी वर्ब होते क्या है। अगर नहीं पता तो वीडियो देख लो। उसके अलावा जब टेंसेस पता होगे तो तुम बी वर्ब में चेंज कर सकते हो। टेंसेस ही नहीं पता, पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ, तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए पहले टेंसेस पढ़ लो। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने यहाँ पे जो टेबल देखा ना, उसी चीज का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्टिव में से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम वो समझते हैं, तो हमको चीजें बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो। ठीक है, सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास में क्या एग्जाम्पल है, आई क्लिक द फोटो। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई एम आर। ठीक है, तो उसका क्या और क्या करते हैं, वी थ्री फॉर्म, मतलब कि जो मेन वर्ब होता है उसका वी थ्री फॉर्म। और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ठीक है,
ओके, तो पहले क्या है फोटोज, तो फोटोज का क्या हो जाएगा द फोटोज, क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह आ गया द फोटोज। अब अभी द फोटोज है तो हम इधर आई की तरीके से तो नहीं, एम तो नहीं लगा सकते, द फोटोज के साथ में क्या आएगा, ऑब्वियसली आर आएगा, इसलिए हमने ईज एम आर में पे क्या लगाया है, आर। ठीक है, ये क्लिक है, क्लिक उसका क्या हो जाएगा V3 फॉर्म, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या होंगे क्लिक। अभी सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो मैंने तुमको बताया था कि उसके पहले क्या लग जाता है बाय, तो क्या लगा दिया बाय, और रह गया मी। वो आगे प्रोनाउन का टेबल आएगा उसमें मैं समझा दूंगी, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आई है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो क्या हो जाता है मी। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बनता है हमारे पास में, द फोटोज आर क्लिक्ड बाय मी, हो गया। बस यही तो है एक्टिव में से पैसिव वॉइस। उसी तरीके से हम बाकी चेंजेस भी करने वाले हैं। ओके, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई एम टेकिंग फोटो, ये फोटोज वापस से आगे आ जाएगा, आई जो है वापस से पीछे चली जाएगी। द फोटोज आर बीइंग क्लिक्ड बाय मी, ई से एम आर प्लस बीइंग आया, आर प्लस बीइंग लगा, यस लगा, हो गया। बस तुमको लग रहा होगा ये इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो रहा है, बस इतना ही है, और कुछ है सॉल्व, और कुछ है ही नहीं इसमें, इतना ही है जो हमको सीखना है। इजी है ना, बहुत इजी है मुझको। चल हाँ, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव क्लिक्ड फोर, तो हैव का क्या हो, तो प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैज है प्लस क्या लग जाता है बीन, तो इधर भी हैव बीन लग जाएगा, यस लग जाएगा, द फोटोज हैव बीन क्लिक्ड बाय मी, हो गया। टेंसेस आते हैं तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। फिर है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या लिखा हुआ है, आई क्लिक द फोटो, तो उसका क्या हो जाएगा, इधर देखो, पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, क्या लग जाएगा वॉज वर्ब, ठीक है। सॉरी, कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। देखो, आई क्लिक द फोटो, उसका क्या लगना था, पास्ट सिंपल है तो क्या लगना था वॉज वर्ब, क्या लगा, द फोटोज वर क्लिक्ड बाय मी, हुआ, यस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस का क्या है, आई वॉज क्लिकिंग फोटोज, ठीक है, तो उसमें क्या लगा है, द फोटोज वर बीइंग क्लिक्ड। वर बीइंग कैसे लगा, क्योंकि भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर प्लस बीइंग लगा, यस लगा, यहाँ पे भी वर बीइंग लगा, यस लगा, हो गया। बस फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस, थोड़े लाइनें इधर उधर जा रही है, वो सही, ठीक है। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसका आ जाएगा आई हैड क्लिक्ड फोटो, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, ये रहा पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या है हैड बीन है, यहाँ पे भी हैड बीन लगाएंगे, तो फोटोज हैड बीन क्लिक्ड बाय मी। इजी है ना, बिल्कुल इजी ही है, अगर हम समझे अच्छे से तो सारी चीजें इजी ही है। फिर आ जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है, आई विल क्लिक फोटो, आई विल क्लिक फोटोज का हम क्या लिखते रहते हैं, ये रहा फ्यूचर सिंपल टेंस, विल बी आएगा, अब आगे देखो, आगे भी विल बी लगा हुआ मिलेगा, तो फोटोज विल बी आया, तो फोटोज विल बी क्लिक्ड बाय मी, हो गया, यस हो गया। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, आई विल हैव क्लिक्ड, आई विल हैव क्लिक्ड फोटोज, डैश डैश है, मतलब तुम इतना समझो, ठीक है। ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव बीन का क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, विल हैव बीन ही हो जाएगा, तो फोटोज विल हैव बीन क्लिक्ड बाय मी। इजी है ना, ऑफ कोर्स है। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है उसके चेंजेस नहीं होते हैं एक्टिव में से पैसिव वॉइस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके चेंजेस नहीं होते, और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके बी वर्ब में होते हैं, ठीक है। अगर तुम टेंसेस देखोगे ना, मतलब टेंसेस की वीडियो देखोगे ना, उसके स्ट्रक्चर पे तुमको समझ में आएगा, ये जो जितने भी टेंसेस है वो ऑलरेडी उसके बी फॉर्म में होते हैं, जो सेंटेंस ऑलरेडी उसके बी फॉर्म में है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, उसको तुम एक्टिव में से पैसिव नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इनका चेंजेस जो है वो नहीं होगा। अभी जब भी तुम फ्यूचर कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख जाओ तो उसका मतलब क्या है, उसको हम एक्टिव में से पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो होगा, है ना। तो ये चीज दिमाग में रखनी है हमको, जानबूझ के उसको तोड़ ओड़ के चेंज करना नहीं बैठना है। ठीक है, देखा, नॉट पॉसिबल, नॉट। ओके, ये हो गया तुम्हारा नी वर्ब का चेंज। अब आ जाते हैं प्रोनाउन का चेंज। तब तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस में आई होता है, पैसिव में जाके वो क्या बन जाता है, मी, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है। बाय के बाद में जो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लगता है, उसके लिए बात की जा रही है। ठीक है, यू है फल, वी है उसका हो जाता है अस, यू है उसका यू ही रहेगा, ही है इसका हिम हो जाएगा, शी है उसका हर हो जाएगा, दे है उसका दम हो जाएगा, इट है उसका इट ही रहेगा। ये हो गए सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट में जाने के लिए चेंज जो हम करते हैं वो। ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक है, कोई बात, चलिए। उसके बाद में आ जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, उसको भी हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। देखिए, पहले तो हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता क्या है। ठीक है, कि अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी, बट अभी शॉर्ट में मैं आपको बता। ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके पास में उसका ऑब्जेक्ट, उस वर्ब के पास में उसका ऑब्जेक्ट होता है। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके पास में उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी एट एन एप्पल, एप्पल है ये जो है शी एक सब्जेक्ट है, जो ये एट है वो वर्ब है हमारा, एन जो है वो तुम्हारा आर्टिकल है। ठीक है, तुम इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो, मतलब डिटर्मिनर का ही टाइप है आर्टिकल। और एप्पल है वो क्या है, हमारा नाउन है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक है, ये इतना जो मैस किया है उसको हटा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ओके, देखिए, शी एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल में मतलब कि जो शी है, ठीक है, वो तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो हमारा वर्ब है उसके पास में उसका ऑब्जेक्ट है एप्पल। हमको अभी इतना समझना है, जो ये एप्पल है वो उसका ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के पास में खुद का ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये पहला वाला सेंटेंस किस चीज का है, ट्रांजिटिव वर्ब का है। ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस देखो, शी स्लीप्स अर्ली, स्लीप्स तो आ गया, बट ये अर्ली क्या है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है, हमारा जो वर्ब है ना, वर्ब उसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि अर्ली जो है वो सीप को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में थोड़ी गिनेंगे। तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। हमारे पास में जो है इस तरीके से, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जगह एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर कुछ भी दिया गया होगा, कोई भी दूसरा वर्ड दिया गया होगा, पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। जब हमारे सेंटेंस में, जब हमारे वर्ब के पास में खुद का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब ये ऐसा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका भी पैसिव नहीं होगा। जैसे हमने आगे के ये सारे टेंस का देखा था कि इनका पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको भी हम, जो पैसिव वॉइस है उसमें चेंज नहीं कर सके। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। वेरी गुड, एक बार पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब के पास में उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो दे कैन नॉट बी मेड पैसिव। तो इसकी वजह से उसको पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, शी एट एन एप्पल, ये जो एन एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास में ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो उसको तो पैसिव में कर सकते हो, इसका मतलब है कि स्लीप्स अर्ली, ये जो अर्ली है वो क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसकी वजह, और ये क्या है, एक एडवर्ब है, हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट की जगह हमको कोई भी वर्ड दिया, बस इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बराबर है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। अगर हमारे वर्ब के पास में उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो हो जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यस, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इनट्रांजिटिव वर्ब का है, तो उसका पैसिव में चेंज नहीं होगा, इसको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकेंगे।
बस इतना ही है। अगर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर आपको ज़्यादा जानना है, आपको सीखना है, मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना, ठीक है? एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ी है कि मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा होता है, तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, तो वो पैसिव वॉइस है। फास्ट तरीके के हम चेंजेस करते रहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अक्षय कुमार कर देते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसका बी फॉर्म यूज करते हैं, जो मीन वर्ब होता है उसका वी3 फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। जो बाय है मतलब कि जब हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, वर्ड बा। और जब हमारा सब्जेक्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है या तो फिर वो अननोन होता है तो हम बाय नहीं लगाए तो भी चलता है। ओके, फिर जो हमारा वर्ब से जितने भी हमारे वर्ब है वो पैसिव में चेंज होते हैं, तो किस तरीके से चेंज होते हैं ये उसका टेबल है पूरा। मतलब बी वर्ब में जो चेंज होते हैं वो उसका टेबल है पूरा, तो याद रखना है तुमको। ये जो बी वर्ब में चेंज हुए उसके एग्जाम्पल्स हमने सीखे, यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहे थे। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बी फॉर्म में होते हैं। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, तो किस तरीके से चेंजेस होते हैं। इसका प्रोनाउन का एक टेबल देखा और हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जब हमारे पास में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले थे। ज्यादा अगर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए जो सेंटेंसेस की वीडियो है कि सेंटेंसेस में किस तरीके से चेंजेस हो गए एक्टिव में से पैसिव में, वो मैं आपको पार्ट 2 में सिखाने वाली हूँ, ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यस, नो और WH क्वेश्चन आते हैं, तो उसको किस तरीके से पैसिव में चेंज करना है, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, फिर इन इनफाइनाइट पैसिव में कैसे हो गए वो भी क्या होता है, वो आपको मैं पार्ट 3 में बता दूंगी। और डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के जब पैसिव में जाते हैं, पैसिव में चेंज होते हैं, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो ये सारी चीजें हम कौन से पार्ट में कवर करने वाले हैं, पार्ट 3 में, ठीक है? अभी हमने जो सीखा वो पार्ट 2 था जिसमें हमने एक्टिव पैसिव के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन की सेंटेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं वो सीख, ठीक है? बाकी जो सेंटेंस के टाइप कैसे चेंज होते हैं वो हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।